रापुंज़ल, प्यार, आज़ादी और साहस की कहानी। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक साधारण दंपत्ति बच्चे की चाह में तड़प रहे थे। उनका छोटा सा घर एक ऊंची पत्थर की दीवार के पास था, जो एक जादूगरनी गोथेल के हरे भरे और रहस्यमयी बगीचे को घेरती थी। इस बगीचे में दुर्लभ पौधे थे, जिनमें एक खास जड़ी बूटी रापुंज़ल भी थी, जो अपनी जादुई उपचार शक्तियों के लिए जानी जाती थी। एक दिन उस महिला ने गोथेल के बगीचे में उग रही रापुंज़ल को देखा और उसे खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसका पति उसकी तकलीफ सहन न कर पाकर दीवार फांदकर वह जड़ी बूटी चुरा लाया। लेकिन जब वह लौटने लगा, गोथेल अचानक प्रकट हुई और उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। तुमने मेरी बगिया से चोरी करने की हिम्मत कैसे की? उसने गुस्से से कहा। डरा हुआ आदमी दया की भीख मांगने लगा और अपनी पत्नी की लालसा का कारण बताया। गोथेल का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन उसने एक निर्दयी शर्त रखी, जब उनका बच्चा पैदा होगा, वह उसे ले जाएगी। मजबूर होकर आदमी ने हामी भर दी। जब बच्ची का जन्म हुआ, गोथेल उसे ले गई। उसने बच्ची का नाम रापुंज़ल रखा और उसे घने जंगल में एक छिपे हुए मीनार में ले गई। इस मीनार में कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खिड़की ऊंचाई पर थी। रापुंज़ल एक खूबसूरत युवती बन गई, जिसकी सुनहरी बाल इतनी लंबी और मजबूत थे कि उन्हें रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। गोथेल अक्सर आती और कहती, रापुंज़ल, अपनी चोटी नीचे लटका दो। रापुंज़ल अपनी सुनहरी चोटी नीचे लटका देती और गोथेल ऊपर चढ़ जाती। हालांकि अकेली, रापुंज़ल अपना समय गाने में बिताती। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि वह जंगल में गूंजती और एक गुजरते हुए राजकुमार का ध्यान आकर्षित करती। गाने की इस मधुर धुन के स्रोत को जानने की उत्सुकता में वह मीनार तक पहुंचा। उसने छिपकर देखा कि गोथेल सुनहरी चोटी पर चढ़कर मीनार में जा रही है। राजकुमार ने पुकारा, रापुंज़ल, रापुंज़ल, अपनी चोटी नीचे लटका दो। यह सोचकर कि गोथेल आई है, उसने चोटी नीचे लटका दी। राजकुमार ऊपर चढ़ गया और दोनों आमने सामने हुए। रापुंज़ल हैरान हुई, लेकिन दयालु राजकुमार से प्रभावित भी हुई। समय के साथ वह अक्सर मिलने आने लगा और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगे। उन्होंने एक साथ भागने की योजना बनाई। राजकुमार सीढ़ी लाने का वादा करता। एक दिन गोथेल ने उनकी योजना को जान लिया। क्रोधित होकर उसने रापुंज़ल के बाल काट दिए। गोथेल कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। दोनों राजकुमार के राज्य लौटे, जहां उनका विवाह हुआ। रापुंज़ल के माता पिता अपनी खोई हुई बेटी से फिर मिल गए और सब खुशी खुशी रहने लगे।